Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 7, chapter 9, weather, climate and adaptation. सो इस पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने मोर देन हाफ ऑफ चैप्टर कवर कर लिया है. सो आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so you can go and check that. And today we are going to discuss the last topic of the chapter, and that is the climate and adaptation. सो अगर क्लाइमेट और एडेप्टेशन की बात करें तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ के डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं. कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ठंड होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है. सो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं और जो प्लांट्स वहाँ पे होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ओके आपने देखा होगा कि जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है. पोलर बियर जो है वो हमेशा पोलर रीजन्स में रहता है जहाँ बहुत बर्फ होती है. कैक्टस जो है वो हमेशा आपके बहुत रेगिस्तान वाले एरिया में ही उगता है. जो पेड़ आपको पहाड़ में दिखते हैं और जो नॉर्मल प्लेन में दिखते हैं, उन दोनों के जो लीव्स होते हैं, उनके शेप में डिफरेंस होता है. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू लिव इन द डिफरेंट वेदर कंडीशंस. ओके, सो किसी भी कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए, भले वो बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो, ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं. और उनके पास सरवाइव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी में भी जिंदा रख पाते हैं. ओके, तो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एडेप्टेशन टू द कोल्ड क्लाइमेट्स. सो अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो जनरली ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे बहुत कम सनरेज जाती हैं जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है. तो जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे दैट इज ऑलमोस्ट -37 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पे हमेशा बर्फ और स्नो रहती है. और जो एनिमल्स ऐसे रीजन्स में रहते हैं दे आर द सील्स, पोलर बियर्स बेसिकली, penguins, they are all live in the extreme cold conditions. Now the next question is that ki how they can live in such a extreme cold conditions. So first is that ki their body is covered with the dense fur that traps the air to move them warm. सो अगर इसको बहुत ही सिंपल समझाऊं मैं आपको, तो आप जब ठंड होती है तो आप स्वेटर पहनते हैं. ठीक है, वो जो स्वेटर होता है वो आपको ठंड से बचाता है. कैसे? क्योंकि जब आप स्वेटर पहनते हैं तो आपके और स्वेटर के बीच में वहां पे एयर ट्रैप हो जाता है. एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो आपके हीट को आपके बॉडी से स्केप नहीं करने देता और जिसके कारण आपका बॉडी गर्म रहता है. द सेम हैपेंस विद द पोलर बियर ऑल्सो. उनके बॉडी पे भी बहुत ही डेंस घने फर होते हैं. ओके, वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं और जिसके कारण उनकी जो बॉडी की हीट है वो बाहर एस्केप नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण उनकी बॉडी गर्म रहती है इतने ठंड में भी. नेक्स्ट, अगर आपने देखा हो पोलर बियर को तो वो बहुत मोटा होता है. ठीक है, तो उनके बॉडी में बहुत ही थिक लेयर होती है फैट की उनके स्किन के नीचे, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट इंसुलेशन का काम करती है. ओके, इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेटर्स बेसिकली जो कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं अपने थ्रू पास करने के लिए. तो जनरली आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा फैट होता है, उनको बहुत गर्मी लगती है. क्यों? क्योंकि जो फैट होता है बेसिकली वो एक इंसुलेशन ऑफ हीट की तरह काम करता है. वो आपके हीट बॉडी की हीट को एस्केप नहीं करने देता जल्दी, जिसके कारण आपकी बॉडी गर्म रहती है. तो द सेम हैपेंस विद द पोलर बियर ऑल्सो. उनके पास भी बहुत थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसके कारण की उनकी हीट एस्केप नहीं हो पाती है उनके बॉडी से. एक्सेलेंट इंसुलेशन का काम करता है और उनकी बॉडी को गर्म रखता है. एंड नेक्स्ट इज दे हैव अ वाइड एंड द लार्ज पॉज हेल्प इट टू स्विम. ओके, सो जनरली जो पोलर बियर्स होते हैं उनके बॉडी में इतना ज्यादा डेंस फर होता है और उनके पास इतनी फैट होता है कि उनका बॉडी जो होता है जब वो थोड़ा भी फास्ट मूव करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. ओके, सो इन ऑर्डर टू कूल डाउन देयर बॉडी दे जंप इनटू द आइस कोल्ड वाटर. और जब वो उसमें जंप करते हैं तो उनके पास वाइड मतलब चौड़े और लार्ज मतलब बड़े पंजे होते हैं, जिसके कारण कि जो पोलर बियर्स होते हैं वो इजीली पानी में भी स्विम कर सकते हैं. ओके,
Now next is the camouflage. So what is camouflage? So covering them to make them blend in their surroundings. So generally जो जानवर होते हैं वो सब camouflage करते हैं in order to prevent them from hunting. ठीक है, जैसे कोई और जानवर उन पे अटैक नहीं कर दे या फिर वो अपने आप को बचा सकते हैं इजीली थ्रू दिस कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज में क्या होता है, बेसिकली जो सराउंडिंग होती है आपके चारों तरफ की, आपका बॉडी भी अगर बिल्कुल वैसे ही है तो यू कैन इजीली हाइड समवेयर एंड कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो आप इजीली अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जहाँ पोलर बियर्स रहते हैं उनकी स्किन बहुत व्हाइट होती है और वहाँ पे जो बर्फ होती है वो भी बिल्कुल व्हाइट होती है, तो वो इजीली अपने आप को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और छिप सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। ओके, सो द पोलर बियर विद द व्हाइट फर, दिस इज नॉट द फर बेसिकली, ओके, दिस इज द व्हाइट फर जो कि उनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है इनटू द व्हाइट स्नो। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेंगुइन्स। अगर नेक्स्ट एनिमल की बात करें जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, बहुत ठंड में, वो होते हैं पेंगुइन्स। तो पेंगुइन्स कैसे जिंदा रहते हैं? तो उनके पास फेदर्स होते हैं, थिक स्किन होती है और फैट होती है। ओके, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं, बहुत ठंड वाले एरिया में, उन सबके पास बहुत ही ज्यादा फैट स्किन होती, बहुत ज्यादा फैट होता है उनके पास अंडर द स्किन। ठीक है, चर्बी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा दे ऑल आर हैविंग द फर ऑन देयर बॉडी। ओके, या फिर फेदर्स होते हैं उनके पास जो कि बहुत अच्छा इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब उनके बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में निकलने नहीं देते, स्केप नहीं करने देते, जिसके कारण वो बॉडी को गर्म रखता है। तो अगर पेंगुइन की बात करें तो उनके पास फेदर्स होते हैं, थिक स्किन भी होती है और फैट भी होता है अंडर द स्किन, जिसके कारण की वहां पर इंसुलेशन रहता है और उनके बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट वो क्या करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए? आपने देखा होगा जो पेंगुइन्स होते हैं वो हमेशा झुंड में चलते हैं। ठीक है, तो अगर ठंड के टाइम में बहुत सारे लोग एक रूम में भर दें तो आपने देखा होगा अपने आप ही बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो वहां पे वो हर्डल करते हैं टुगेदर, एक साथ ही कहीं भी चल के जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा पेंगुइन्स एक साथ जब हो जाते हैं तो वहां पे वो अपने बॉडी को इजिली वार्म रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन जो शेप होता है बेसिकली उन एनिमल्स का होता है जो कि या तो वाटर में स्विम करते हैं या फिर जो एयर में ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। ओके, सो स्ट्रीमलाइन शेप मतलब अगर आपने वो शेप देखा हो जैसे बोट का शेप होता है या बर्ड का शेप होता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब बीच में से चौड़ा होता है और कॉर्नर्स पे से पतला होता है। तो पेंगुइन्स का अगर आप बॉडी देखोगे तो ऊपर से उसका फेस पतला होता है, नीचे से पैर वाला पोर्शन भी पतला होता है, बीच में वो बहुत मोटे होते हैं। तो बेसिकली उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और वेब फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब कि पंजे जैसे फीट होते हैं उनके, जिसके कारण वो इजीली पानी में स्विम करके दूर तक जा सकते हैं। ओके, और अगर आपने नोटिस किया हो पेंगुइन्स में तो उनका जो ऊपर वाला स्किन होता है वो तो ब्लैक होता है बट नीचे वाला व्हाइट होता है। तो वो जो व्हाइट होता है वो बहुत इजीली उनको हेल्प करता है कैमोफ्लेज करने के लिए इन द स्नो। अगर उन्हें छुपना होता है तो वो उल्टा लेट जाते हैं स्नो में, तो उनका जो व्हाइट पोर्शन होता है वो स्नो के संग मिक्स हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू recognize and find them. So this is how the penguins camouflage with their white color, okay, in the snow. Now if we talk about the birds, those who lives in that polar region, so birds के पास जो होते हैं feathers होते हैं, वो अपनी body को protect करके रख सकता है फ्रॉम द कोल्ड इन द एक्सट्रीम विंटर। बट जनरली आपने देखा होगा जैसे आई लिव इन हरियाणा गुरुग्राम, सो यहाँ पे एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। तो ठंड के टाइम में वो ओपन होता है और बाहर देशों से बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। ओके, तो जनरली जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में सस्टेन नहीं कर सकती, और अगर वो एग ले करती हैं तो उनका एग जो है वो भी बेसिकली प्रॉपर ग्रो नहीं होगा। ओके, सो जनरली जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो मैक्सिमम ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं। माइग्रेट मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली जाती हैं, वो ऐसी जगह चली जाती हैं जहां का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो। ओके, सो you can easily see them in the Bharatpur and the Sultanpur bird sanctuary, और जब वहां का वेदर ठीक हो जाता है वापस, तो वापस जो बर्ड्स हैं वो अपनी जगह पर
चली जाती हैं। तो जनरली जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती हैं बहुत ठंड में, थोड़ी बहुत ठंड में उनके बॉडी में फेदर होता है जिससे कि वो अपने आप को बचा के रख सकती हैं। ओके, एंड द लास्ट इज द सील। जो सील्स होते हैं उनके पास भी बहुत मोटा फैट होता है जिसको कि ब्लबर कहते हैं, और वो जो मोटा फैट होता है उसके पास, उनके पास अंडर द स्किन, वो उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड। ओके, तो अगर अगर आप पूरा जिस्ट देखो, भले वो पोलर बियर हो, भले वो पैंगुइन हो, भले वो बर्ड्स हो, नॉट द बर्ड्स, सॉरी, सील्स। ओके, सो पोलर बियर, पैंगुइन एंड सील्स, they all are having the thick skin which acts as a insulation and which do not allow their body heat to escape in the environment, है ना। उन सबके पास मोटी स्किन, मोटा फैट होता है उनके स्किन के नीचे जो कि उनके बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देता। दे आर हैविंग द फर विथ देम जो कि उनके बॉडी की हीट को एस्केप नहीं करने देता। ठीक है, पेंगुइन्स हर्डल करती हैं एक साथ। सो दीज आर द फ्यू कॉमन थिंग्स विच इज कॉमन इन ऑल द एनिमल्स दोज हु आर लिविंग इन द पोलर रीजन। ओके, सबके पास फैट होता है, भले वो सील हो, भले वो पेंगुइन हो, भले वो पोलर बियर हो। और बर्ड्स जो होते हैं दे आर हैविंग द फेदर्स। ओके, एंड जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंड में माइग्रेट कर जाते हैं, दे मूव टू द वार्मर रीजन। ओके, नाउ द एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, कोई भी जानवर, भले वो पेंगुइन हो, भले वो पोलर बियर हो, भले वो सील्स हो, जितने भी जानवर पोलर रीजन में रहते हैं, बहुत ठंड वाले एरिया में रहते हैं, उनके जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके पैर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखना पोलर बियर को, वो इतना बड़ा होता है और उसके पैर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर उनके कान बहुत छोटे होते हैं। पेंगुइन को देखो, इतनी बड़ी बॉडी होती है और उसके पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, कितने क्यूटली चलते हैं वो, है ना। सो जनरली क्या होता है कि जो आप किसी की भी बॉडी, भले वो एनिमल हो या हम हो, किसी की भी बॉडी जो होती है वो बेसिकली हीट लूज करती है थ्रू योर हैंड्स, लेग्स और द ईयर्स। सो बेसिकली उन एनिमल्स के छोटे छोटे ईयर्स और लेग्स इसीलिए होते हैं ताकि उनके बॉडी से ज्यादा हीट लूज ना हो पाए और उनकी बॉडी को ज्यादा टाइम तक गर्म रखा जा सके। ओके, सो दैट्स व्हाई द एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स, दे हैव द स्मॉल ईयर, tails and the legs which prevents the heat loss from their body and keep them warm. Now the one more important thing is that कि बहुत सारे, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, ओके, वो हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है कि वो छुप जाते हैं, ओके, और दे डोंट मूव। हाइबरनेट मतलब ज्यादातर टाइम ठंड के टाइम में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो सिर्फ सोते रहते हैं। ओके, अब उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप सो रहे हैं तो योर बॉडी डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ द एनर्जी। ओके, और उसके लिए आपको फिर बाहर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप सो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप अपने बॉडी की एनर्जी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे, तो उससे आपकी बॉडी की हीट भी लूज नहीं होगी, तो आप अपने बॉडी को गर्म करके रख सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस, ओके, जो और टू रिड्यूस द बॉडी एक्टिविटी को कम कर देते हैं वो, और ज्यादातर टाइम वो हाइबरनेट हो जाते हैं और मैक्सिमम टाइम वो सोते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने आप को ठंड से बचा के रखने का। ओके, सो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ा, these are the properties which are adapted by the animals which live in the polar region, and that's why these animals like polar bear, penguin, seals, okay, these animals can easily live in the such cold conditions. Now we are going to discuss about the adaptation to the hot climates. सो अगर हॉट क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है डेजर्ट्स। ओके, सो डेजर्ट्स में सबसे पहले मैं बताती हूँ व्हाट आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, द एनिमल दैट हंट, मेट और आर जनरली एक्टिव आफ्टर द डार्क, have the special adaptation that make it easier to live the night life. So basically नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं दे लिव इन द डेजर्ट एरिया, और वहां पर वो जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं क्योंकि दिन में धूप होती है और धूप के कारण जो लैंड होता है, जो सैंड होता है बेसिकली वहां पर, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वहां पे दिन के टाइम में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सो इसीलिए वहां के जो एनिमल्स होते हैं दिन के टाइम में अपनी गुफाओं में और बिल में छुपे रहते हैं, वो निकलते ही नहीं है दिन में।
वो जब शाम को धूप चली जाती है, जब सैंड कूल होने लगता है, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, फिर अपना शिकार करते हैं और उनको जो भी एक्टिविटीज करनी होती हैं वो बाहर निकल के रात को करते हैं। सो बेसिकली वहां पे जो एनिमल्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं, दे आर क्वाइट एक्टिव इन नाइट, वो बाहर रात को ही निकलते हैं, ठीक है। लाइक स्नेक्स हैं या फिर डेजर्ट फॉक्स होती है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो ज्यादातर टाइम जो होता है दिन का, वो अपने शेडी प्लेसेस में जो छांव वाली जगह होती है, लाइक उनके जो बोरोज होते हैं, ओके, और जो बिल्डर्स होते हैं, जो बेसिकली वो अपने आप को या तो बिलों में छुपा लेते हैं और नहीं तो बड़े-बड़े पत्थरों के पीछे जो शेड होती है उसमें छुप जाते हैं और रात को फिर वो बाहर निकलते हैं टू फाइंड आउट देयर फूड। तो इस ढंग से वो अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स आपके पोलर रीजन में रहते हैं उनके छोटे-छोटे कान और छोटे-छोटे पैर और टेल्स होते हैं जिससे कि ज्यादा हीट उनकी बॉडी से लूज ना हो। बट यहाँ पर क्या करना है, हमें तो ज्यादा हीट लूज करवानी है अपने बॉडी से ताकि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, लॉन्ग टेल्स होते हैं, लॉन्ग ईयर्स होते हैं, सो दैट दे कैन इजिली लूज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम देयर बॉडी इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडी कूल, ठीक है। फिर उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो स्वेट करते हैं। अब स्वेट करने से क्या होता है कि जब पसीना होता है आपको, ठीक है, तो जो पसीना होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, सॉरी, जो आपका स्वेट होता है बेसिकली वो आपके बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बेसिकली आपके बॉडी में से हीट बाहर निकल रही है तो आपकी बॉडी ठंडा फील करेगी। तो बेसिकली स्वेटिंग के थ्रू भी ये एनिमल्स अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। पैंट का मतलब होता है हाफना। आपने डॉग्स को देखा होगा, जब वो भागते हैं तो वो थोड़ी देर बाद अपनी जीभ निकाल के पैंट करते हैं, ओके। तो उसके कारण क्या होता है, जितना भी लिक्विड होता है वहां पे वो इवापोरेट होता है एंड दे फील कूल। नेक्स्ट जो जानवर होते हैं वो अपने आप को लिक करते हैं। अब लिक करने से क्या होता है कि जब वो लिक करते हैं तो उनका जो बॉडी है वो हल्का गीला हो जाता है वहां से, और फिर जब वो इवापोरेट होता है उनके बॉडी की हीट को लेके तो दे फील कूल, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। जो सलाइवा होता है जब वो लिक करते हैं तो वो सलाइवा इवापोरेट हो जाता है और उससे उनकी बॉडी कूल रहती है। तो जनरली दीज आर द मेथड्स विच आर अडेप्टेड बाय द desert animals to keep their body cool in such a hot climate। तो पहला हमने क्या देखा कि वो रात को ही बाहर निकलते हैं सिर्फ खाना ढूंढने के लिए, दिन में बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। दिन के टाइम में वो अपने बिलों में या फिर जो बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनके पीछे छुपे रहते हैं। दूसरा, उनके पास बड़े पांव होते हैं, बड़े कान, बड़े टेल्स होते हैं जिससे कि उनके बॉडी से इजिली हीट लूज हो जाए और उनकी बॉडी ठंडी रहे। और तीसरा हमने देखा कि वो पसीने के थ्रू, पैंटिंग के थ्रू और लिकिंग के थ्रू अपने बॉडी को कूल रखते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दोज हु लिव्स इन द हॉट क्लाइमेट। सो द फर्स्ट वन इज द कैमल। अब कैमल इतने गर्मी में कैसे रह पाता है? सो कैमल के पास हम्प होता है। हम्प का मतलब आपने देखा होगा, कैमल का जो बॉडी होता है उसके ऊपर एक ऐसा पहाड़ जैसा निकला होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा निकला रहता है, दैट इज कॉल्ड द हम्प। सो बेसिकली उसमें फैट स्टोर होता है उनका, ठीक है, जो कि जब भी उनको भूख लगती है या जब जब भी उनके बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो या दे कैन टेक द फूड फ्रॉम दैट देयर। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और अगर आपकी बॉडी उनको यूज नहीं कर पाती तो वो आपके बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाते हैं। और नेक्स्ट जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो यू कैन इजिली use your body can easily use the fat which is in so stored inside your body और उससे वो एनर्जी बना लेती है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जो हम्प होता है उनका, उसमें फैट स्टोर रहता है, तो जब भी उनको खाना नहीं मिलता है तो वो बॉडी से एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं। कैमल जो होते हैं एक बार में ऑलमोस्ट 43 लीटर्स ऑफ वाटर अपने बॉडी में पी के स्टोर करके रख सकते हैं। आप और हम मैक्सिमम 2 लीटर पानी भी नहीं पी पाते। कैन यू इमेजिन 43 लीटर्स ऑफ वाटर कितना ज्यादा होता है? सो कैमल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पानी पी के दे कैन स्टोर इट द वाटर इन देयर स्टमक फॉर फर्दर यूज। नेक्स्ट, उनके बॉडी में से जो स्वेट होता है वो बहुत कम बाहर निकलता है, क्योंकि जनरली वहां पर क्या होता है कि जो स्वेट है, क्योंकि जस्ट गिव मी अ मिनट,
ठीक है, तो उनके बॉडी में से जो स्वेट है वो बहुत कम बाहर निकलता है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा स्वेट निकलेगा उतना पानी उनकी बॉडी लूज करेगी, और डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, तो वो बहुत कम स्वेट करते हैं। और अपने बॉडी से आपके बॉडी से जनरली जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू भी बाहर जाता है, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, तो वो यूरिन भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एक बार ही पास करते हैं, जिससे कि उनके बॉडी से वाटर लॉस को बचाया जा सके, वो पानी को बचा के रख सके फॉर द फर्दर यूज, अगर पानी नहीं मिलता उनको हफ्तों हफ्तों तक। एंड उनके पास लार्ज सोल्स होते हैं, तो आपने कैमल का देखा होगा, उसके पैर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी बॉडी जो होती है वो सैंड से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। ओके, क्योंकि सैंड जितना गर्म होगा, और अगर आपकी बॉडी सैंड के पास है तो आपको बहुत ज्यादा हीट फील होगी। सो इसीलिए जो कैमल्स होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि सैंड से उनकी बॉडी दूर रहे, वो बहुत ज्यादा गर्मी फील ना करें। और दूसरा, उनके सोल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिससे कि वो सैंड में इजिली वॉक कर सके, उसके अंदर धंस नहीं जाए। ठीक है, now the last we are going to discuss is the adaptation to the hot and wet climates. So अभी दो हमने डिस्कस किया, एक जहां पे एक्सट्रीम ठंड होती है, दैट इज द पोलर रीजन, दूसरा जहां पे एक्सट्रीम गर्मी होती है, दैट इज द डेजर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडेप्टेशन टू द हॉट एंड वेट क्लाइमेट. हॉट एंड वेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और गर्मी भी रहती है. ठीक है, तो वेट मतलब गीला, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और गर्मी रहती है. ठीक है, नाउ द ट्रॉपिकल रीजन्स. ठीक है, अब ये ऐसा कहाँ होता है? ठीक है, तो अगर देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, मतलब द रीजन विच आर नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहां पर क्योंकि सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है ऑन द इक्वेटर, तो इसीलिए वहां पे बहुत गर्मी रहती है और वहां पे वेट क्लाइमेट भी रहता है. तो गर्मी क्यों रहती है वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है. वेट क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है. ठीक है, अब क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी गर्म है, वार्म है, और जो बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं ऐसे रीजन्स में. ओके, तो आप जब ऐसे रीजन्स में जाओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, जंगल दिखेंगे. ओके, और जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे इसका मतलब उतने ही ज्यादा एनिमल्स वहां रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत सुटेबल है रहने के लिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंड है, और पानी भी इजिली मिल जाता है, उसके कारण पेड़ भी बहुत ज्यादा उगते हैं, जिसके कारण खाना भी इजिली मिल जाता है जो एनिमल्स होते हैं. सो इसीलिए आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि वहां वार्म क्लाइमेट होता है, इजिली वाटर सप्लाई होता रहता है कॉन्स्टेंटली, और जिसके कारण फूड भी अवेलेबल होता रहता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, वहां पर जो बहुत सारे जानवर हैं रेन फॉरेस्ट में, वो एडेप्टेड होते हैं टू लिव ऑन द ट्रीज. ओके, सो आपने देखा होगा जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, आपने पढ़ा है ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स. तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि पेड़ों पे रहते हैं, जैसे बंदर है वो हमेशा लटका रहता है पेड़ पे. ओके, सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली ट्रीज पर रहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, तो इजिली जो पेड़ है वो उनके घर के जैसा काम करता है. इट गिव्स देम द शेल्टर टू हाइड, एंड सेकंड इट आल्सो प्रोवाइड देम विद द फूड. वो फूड भी सप्लाई करता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं वहां पे. ठीक है, सो सबसे पहला ऑब्वियसली मंकी है. ठीक है, तो अब मंकी कैसे अडेप्ट करता है? तो ऑब्वियसली वो अपने हैंड्स और फीट यूज करता है इजिली टू हैंग और टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, और पेड़ पे जो फल होते हैं वो इजिली उनको खा सकता है. सो दिस इज हाउ द मंकी कैन इजिली सस्टेन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दूसरा जो एनिमल पाया जाता है वो है रेड आई ट्री फ्रॉग. ओके, सो दिस रेड आई ट्री फ्रॉग, ये कैसे जिंदा रह पाते हैं? तो बेसिकली इनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं उनके फीट पर. ठीक है, तो जैसे ही वो अपने फीट को कहीं भी चिपकाते हैं, क्योंकि स्टिकी पैड है, चिपचिपे पैड्स हैं, तो जैसे ही वो फीट रखते हैं तो वो चिपक जाता है वहां पे, तो जिसके कारण कि वो इजिली क्लाइंब कर पाते हैं, गिरते नहीं है. नेक्स्ट, जो लॉन्ग टेल मकाओ है, जिसको बियर्ड ऐप भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्लाइंबर है. वो इजिली पेड़ों पे चढ़ के वहां से फूड मतलब फ्रूट्स तोड़ सकता है. ठीक है, और दूसरा, इट मेनली ईट्स फूड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो बेसिकली ये फ्रूट्स भी खाता है, और फ्रूट्स के अलावा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको भी खाता है. वो इंसेक्ट्स भी खाता है. ओके, जो कि आपने देखा होगा पेड़ों पे वहां पे चींटियां वीटियां बहुत रहती हैं अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, तो वो उनको भी खाता है. ठीक है, फिर
कुछ एनिमल्स जो हैं वो ईट करते हैं फूड दैट इज ईटन बाय द अदर एनिमल्स। सो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो दूसरे जानवरों ने खाना खा के फेंक दिया है, वो बचा हुआ खाना खा लेते हैं। ओके, जैसे कि टक्कन है, तो वो अपना लार्ज बीक यूज करता है इन ऑर्डर टू रीच द फ्रूट्स। ओके, सो उसके पास बहुत ही लॉन्ग लार्ज बिल होता है, जिससे कि वो इजिली जो फ्रूट्स होते हैं ब्रांचेस पे, उनके पास पहुंच सकता है और वहां से फ्रूट्स तोड़ सकता है। इसीलिए वो रेन फॉरेस्ट एरिया में रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज द जैगवार। उसके पास स्पॉटेड स्किन होती है, ओके, जिसके कारण वो अपने आप को इजिली कैमोफ्लेज कर सकता है इनटू द फॉरेस्ट और इजिली रह सकता है। क्यों? और दूसरा वो वहां पर क्या करते हैं, दे आर द कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, तो वहां पे क्योंकि सुटेबल एनवायरनमेंट होता है तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो इजिली खाना भी उसको मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई जैगवार इज अडेप्टेड टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। एंड द लास्ट इज द एनिमल एलिफेंट, सॉरी। सो अगर एलिफेंट की बात करें तो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत लंबी ट्रंक होती है। ट्रंक क्या होती है? जो उनकी सूंड होती है, ठीक है, तो जिसके कारण वो दूर से ही किसी भी चीज को स्मेल कर सकते हैं। दूसरा, वो ट्रंक को यूज करते हैं टू पुल द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज। नेक्स्ट, उनके पास जो ट्रंक होता है, उससे वो जो ट्रीज का बार्क होता है उसको भी टीयर कर सकते हैं खाने के लिए इजिली। एंड उनके बहुत लंबे लंबे से कान होते हैं, जिससे कि वो दूर से बहुत सॉफ्ट साउंड भी इजिली सुन सकते हैं। ओके, एंड वो जो कान होते हैं उनके बड़े बड़े, तो मैंने भी बताया कि जिनके बड़े कान होते हैं वो इजिली हीट लूज कर सकते हैं अपनी बॉडी से। तो वहां कान के थ्रू उनके बॉडी से इजिली हीट लूज हो जाती है और इसके कारण वो अपने आप को ठंडा रख पाते हैं इन टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। So this is it about the chapter weather, adaptation and climate. I hope you like the explanation. So you can press the like button. And if you're having any query regarding this chapter, then obviously you can drop the question in the comment section. I will definitely reply you with the correct answer. So till then, take care. Bye bye.